पटना में विपक्ष की संयुक्त बैठक में इस नए गठबंधन को एक नया नाम देने पर सहमति बनी है। इसकी आधिकारिक घोषणा 12 जुलाई को शिमला की बैठक में की जाएगी। सभी दलों ने पीडीए नाम पर सैद्धांतिक सहमति जता दी है। पीडीए माने पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस यानी देशभक्त जनतांत्रिक गठबंधन। वहीं भाजपा ने इस पीडीए का नया नामकरण कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि पीडीए का मतलब पलटूराम दमनकारी अलायंस है, जिसके संयोजक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बीजेपी ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मधेपुरा के धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस बैठक में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। वहीं बैठक में गोली चलने की घटना हुई, जिससे एक बीजेपी नेता गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में अस्पताल में घायल नेता को भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और छानबीन में जुट गई। बिहार में एक और पूर्व भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। दरअसल ये पूरा मामला किशनगंज जिले के सुखानी थाना क्षेत्र अंतर्गत गौरी गांव का है। यहाँ नेशनल हाईवे 327E पर मैची नदी पर बना पुल बीच में ही धंस गया। 15,064 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा ये पुल पहली बरसात नहीं झेल पाया, जबकि मैची नदी में अभी पानी भी बेहद कम है। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन दरभंगा पहुंचे, जहां आनंद मोहन दरभंगा में तिहरे हत्याकांड में जान गंवाने वाले अनिल सिंह के घर गए और वहां जाकर मृतक के परिजनों से मुलाकात की। इसके साथ ही आनंद मोहन ने कहा कि इस हत्याकांड के पीछे बड़ी साजिश है। इसमें पुलिस पर प्रश्न चिन्ह है। इस मामले को ऊपर तक लेकर जाऊंगा, ऊपर में इस मामले को उठाऊंगा। दरअसल दरभंगा में दिन दहाड़े गोलीबारी हुई, जहां 4 लोगों को अपराधियों ने गोली मार दी, जिसके बाद 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बिहार के हाजीपुर के इंडस्ट्रियल एरिया के राज्य फ्रेश दूध फैक्ट्री में अचानक अमोनिया गैस लीक हो गया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। गैस लीक होने की वजह से आसपास के इलाकों के कई लोग बीमार हो गए। सदर अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक गैस की चपेट में आने से 40 लोग बीमार हो गए, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमोनिया गैस की चपेट में आ जाने से इलाज के दौरान सदर अस्पताल में एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं घटनास्थल के बाद वैशाली के डीएम एसपी सदर अस्पताल पहुंचे। डीएम ने घटना के विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विपक्ष की बैठक को लेकर कहा कि ये सिर्फ चाय पार्टी थी, कोई गठबंधन नहीं होगा, सब एक दूसरे के विरोध में लड़ेंगे। सम्राट चौधरी ने महागठबंधन की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू को जेल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश कुमार ने ही भिजवाया था। भिजवाया था किसने? भाजपा ने। लालू जी को जेल भिजवाया था जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, नीतीश कुमार जी ने। तो स्वाभाविक है, इनको तो लगता ही होगा कि हम इसी तरह भिजवाते हैं। ये लोग पूरी तरह मीसा क्यों नाम पड़ा लालू जी की बेटी का, क्योंकि वो जेल में बंद थे। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने नीतीश कुमार के पीएम उम्मीदवारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। अभिषेक झा ने कहा कि नीतीश कुमार सूत्रधार हैं, वो उम्मीदवार हैं, उनकी प्राथमिकता है कि कैसे देश में विपक्ष को एक कर बीजेपी को हटाया जाए। देखिए, नीतीश कुमार जी के विषय में पार्टी की आधिकारिक लाइन पहले ही स्पष्ट हो चुकी है कि नीतीश कुमार जी सूत्रधार हैं, उम्मीदवार नहीं है, और उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। उनकी प्राथमिकता है कि कैसे देश में विपक्षी दलों को एकजुट करके भाजपा को शासन से बेदखल किया जाए। देश के बुनियादी मुद्दों पर हमेशा चर्चा हो। पार्टी की आधिकारिक लाइन मैंने बता दी। बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से निकलने के बाद पहली बार दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्षी एकता को लेकर राहुल गांधी को नसीहत दी। दरअसल आनंद मोहन ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी को अच्छे सलाहकार की जरूरत है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान नहीं खुल सकती। दुकान में तो सौदेबाजी होती है। मोहब्बत खरीद फरोख्त की चीज नहीं है। मोहब्बत में बलिदान दिया जाता है। राहुल जी से कहेंगे सलाहकार अच्छा रहता है। कहते हैं नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए। दुकान नहीं, दुकान में क्या होता है?
सौदाबाजी होता है ना। तो दुकान खोल करके आप क्या कीजिएगा? प्यार का, मोहब्बत का। मोहब्बत सौदे का चीज़ नहीं है, मोहब्बत खरीद फरोख्त का चीज़ नहीं है। इसलिए उनके सलाहकारों को बताना और उनको सुधार करना चाहिए। हाँ, मोहब्बत नफरत का बाजार हो सकता है, नफरत की खेतीबाड़ी हो सकती है, जो भी इस देश में चल रहा है, लेकिन हम मोहब्बत की दुकान नहीं खोलेंगे। मोहब्बत के लिए हम बलिदान देंगे। मोहब्बत के खातिर जैसे गांधी, जैसे आपके बिरादरी के वो गणेश शंकर विद्यार्थी कलकत्ता की गलियों में मारे गए, वो निकले थे मोहब्बत के लिए बलिदान देने। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो बलिदान का काम कर रहे हैं, लेकिन नाम दे रहे हैं दुकान का। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष की बैठक पर हमला बोला। मनोज तिवारी ने कहा कि पटना की बैठक पंक्चर हो गई है। विपक्ष का एजेंडा खुद के लिए है, गरीबों के लिए नहीं। विपक्ष भ्रष्टाचार और परिवारवाद को जिताने में लगी हुई है। देखिए, पटना की बैठक पंचर हो गई है। अरविंद केजरीवाल को जो भाषा बोला है शिवानंद तिवारी जी ने कि अरविंद को किसी ने नोटिस तक नहीं किया, अरविंद तानाशाही दिखा रहा था और वो जाता है तो जाने दीजिए, यहाँ तक बोल दिया गोली मारिए। अब आप सोचिए कि इतने लोगों की बैठक में एक नेता को, जो मुख्यमंत्री है, उसको उसी सभा के एक नेता ने कहा इसको गोली मारिए।